बच्चों, कक्षा 11 के हिंदी विषय में आज इस वीडियो में महाकवि भूषण जी द्वारा रचित सत छत्रसाल प्रशस्ति नामक अध्याय के कवित्त छंदों का अध्ययन करेंगे। देखिए, निकसत म्यान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी, फारे तमतोम से गयंदन के जाल को, लागति लपट कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावै दे दे मुंडन के माल को, लाल छितिपाल छत्र साल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान ते करो तेरी करवाल को, प्रतिभट कटक कटीले के ते काट काट, कालिकासी किलक कलेव देति काल को। देखिए, प्रस्तुत कवित्त में महाकवि भूषण जी ने महाराज छत्रसाल की तलवार की प्रशंसा कर रहे हैं। वे कहते हैं, महाकवि भूषण जी कहते हैं, निकसत म्यानते मयूखे प्रलय भानु कैसी। महाराज छत्रसाल की तलवार म्यान से इस प्रकार निकलती है। महाराज छत्रसाल की तलवार म्यान से इस प्रकार निकलती है जैसे प्रलय काल के सूर्य की किरणें हों, जैसे प्रलय काल के सूर्य की किरणें हों। फारे तमतोम किसे गयंदन के जाल को, वह म्यान से निकलते ही श्याम वर्ण वाले हाथियों के समूह को खदेड़ देती है। वह म्यान से निकलते ही श्याम वर्ण वाले हाथियों के समूह को खदेड़ देती है। लागति लपटी कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावै दे दे मुंडन के माल को। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार के समूह को फाड़ देती हैं, वह म्यान से निकलते ही श्याम वर्ण वाले हाथियों के समूह को खदेड़ देती है। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार के समूह को फाड़ देती हैं, वह शत्रुओं के गले में नागिन की भांति लिपट जाती है। वह शत्रुओं के गले में नागिन की भांति लिपट जाती है तथा उनके सिर काट काट कर मुंडमाला प्रदान कर भगवान शंकर को प्रसन्न किया करती है, तथा उनके सिर काट काट कर मुंडमाला प्रदान कर भगवान शंकर को प्रसन्न किया करती है। लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ ल बखान करो तेरी करवार को। हे महाशक्तिशाली छत्रसाल महाराज, आपकी तलवार की प्रशंसा मैं कहाँ तक करूं। हे महाशक्तिशाली छत्रसाल महाराज, आपकी तलवार की प्रशंसा मैं कहाँ तक करूं। प्रतिभट कटक कटक कटीले के ते काट काट, कालिका सिकिलक कलेव देति काल को। वह शत्रु सेना की के एक एक योद्धा को कांटों की भांति निर्दयता पूर्वक काट काट कर रणचंदी कालिका के भांति ही किलकारी मारती हुई यमराज को कलेवा दिया करती है। वह शत्रु सेना के एक एक योद्धा को कांटों की भांति निर्दयता पूर्वक काट काट कर रणचंदी कालिका की भांति किलकारी मारती अर्थात हंसती हुई यमराज को कलेवा दिया करती है। अगला पद देखिए, भुज भुज गेस की वह संगिनी भुजंगिनी सी, खेदी खेदी खाती दी है दारुण दलन के, बख्तर पाखरन बीच धस जाति मीन, पैर पार जात परवाह ज्यों जलन के। रैया राव चंपत के छत्रसाल महाराज, भूषण सके करि बखान को बलन के, पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि भूषण जी ने महाराज छत्रसाल की यशस्वी तलवार का बड़ा ही चित्रमय वर्णन प्रस्तुत किया है। देखिए, भुज भुज गेस की वह संगिनी भुजंगिनी सी। महाकवि भूषण जी कहते हैं कि महाराज छत्रसाल की भुजा रूपी शेषनाग के साथ जीवन भर साथ रहने वाली नागिन सी तलवार भयंकर
और बड़े बड़े शत्रुओं को खदेड़ कर खा रही है। भुज भुजगेश की वह संगिनी भुजंगिनी सी खेद खेद खाती दीन दीह दारुण दलन के। फिर से देखिए, महाकविभूषण जी कहते हैं कि महाराज छत्रसाल की भुजा रूपी शेषनाग के साथ जीवन भर साथ रहने वाली नागिन सी तलवार भयंकर और बड़े बड़े शत्रुओं को खदेड़ खदेड़ कर खा रही है। बखतर बखतर पाखरन बीच धस जाति मीन बखतर पाखरन बीच धस जाति मीन पैर पार जात परवाह ज्यों जलन के। वह शत्रुओं के लौह कवचों और झूलों में इस प्रकार बिना किसी रोक के धस जाती है। वह शत्रुओं के लौह कवचों और झूलों में इस प्रकार बिना किसी रोक के धस जाती है, जिस प्रकार जल की धारा की मछली बिना किसी कठिनाई के तैरकर पार कर जाती है। जिस प्रकार जल की धारा की मछली बिना किसी कठिनाई के तैरकर पार कर जाती है। रैया राव चंपत के छत्रसाल महाराज भूषण सकै कर बखान को बलन को। महाराज चंपत राय के सुपुत्र महाराजा छत्रसाल की सेना का वर्णन करने में कौन सक्षम हो सकता है। महाराज चंपत राय के सुपुत्र महाराजा छत्रसाल की सेना का वर्णन करने में कौन सक्षम हो सकता है, अर्थात कोई उनकी सेना का वर्णन करने में सक्षम नहीं है। अर्थात कोई उनकी सेना का वर्णन करने में सक्षम नहीं है। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। हे महाराज छत्रसाल, आपकी तलवार के कारण लड़ाई के मैदान में विपक्षियों के योद्धागण पर कटे पक्षी की भांति असहाय पड़े हुए। हे महाराज छत्रसाल, आपकी तलवार के कारण लड़ाई के मैदान में विपक्षियों के योद्धा पर कटे पक्षी की भांति असहाय हुए पड़े हैं और आपकी बरछी ने शत्रुओं के श्रेष्ठ योद्धाओं के बल को भी क्षीण कर दिया है। और आपकी बरछी ने शत्रुओं के श्रेष्ठ योद्धाओं के बल को भी क्षीण कर दिया है। काव्य सौंदर्य देख लीजिए। अलंकार अनुप्रास रूपक और उपमा अलंकार है। और नीचे पक्षी पर छीने ऐसे पर छीने वीर तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के, इसमें यमक अलंकार है। रस वीर रस है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए यही 2 पद। सभी बच्चे इन्हीं पदों का अध्ययन करें। धन्यवाद।